सो यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार स्टेट और नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है तो आप लोग क्या बोलोगे? मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स अचंभित हो गए होंगे कि सर स्टेट और नेशन अलग अलग है क्या? 90% लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को उसमें से ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि स्टेट और नेशन अलग अलग होते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, नेशन अलग है और स्टेट भी अलग है। अब ये हमारी गलती नहीं है, हो सकता है एजुकेशन पॉलिसी हमारी ऐसी कि हमें स्कूल लेवल पर ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। तो मुझे भी जब मैं भी क्लास 12th पास होकर आया था, जब मैंने भी क्लास 12th पास की थी, तो इवन मुझे भी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यानी कि राघव तिवारी आपका स्वागत करता हूं तिवारी जी एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे आपका स्टेट एंड नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बिकॉज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पर कोशिश करूंगा कि लाऊं। बाकी हफ्ते में एक वीडियो आपकी मैं पॉलिटिकल साइंस के किसी ना किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लाऊंगा, ठीक है? तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की अगर नॉलेज चाहिए, थोड़ी बहुत भी जितनी मेरे से हो सकती है बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। आप लोग उसके लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? पहली बात स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टेट से कि स्टेट क्या है भाई, क्योंकि समझना तो हमें स्टेट से है ना। पहले स्टेट पहले पढ़ेंगे तभी तो हम लोग आगे जान पाएंगे कि भाई नेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टेट से। क्या है स्टेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट इज अ टेरिटरी कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। पहली बात देखो, टर्म्स पे हमें फोकस करना है यहाँ पर। टेरिटरी यानी कि एक एरिया हो गया स्टेट, ठीक है भाई? स्टेट क्या है? एक एरिया। कैसा एरिया? जो ऑर्गेनाइज है पॉलिटिकल कम्युनिटी से अंडर वन गवर्नमेंट। यानी कि भाई क्या है, एक तो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ठीक है? पहली बात एक टेरिटरी है। सेकंड थिंग, ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से एक्टिव है, राजनीतिक समुदाय है। ये लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, लोगों को राजनीति में आना है, लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं, लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ठीक है? अंडर किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंदर। यानी गवर्नमेंट भी स्टेट में कंपलसरी है। जैसे मैं बात करूँ आपकी दिल्ली गवर्नमेंट है, इंडिया में बात करें हम लोग तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी लाइक करती है और वो टेरिटरी उसके पास होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट। समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है? पहले वर्ड्स पे जाओ बस। अ स्टेट हैज 4 मेन एलिमेंट्स। स्टेट के 4 मेन स्तंभ हैं, 4 मेन उसके एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं भाई? मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी बेसिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, उसमें मैंने आपको 7 या 8 समथिंग कुछ पॉइंट्स बताए थे। मैंने आपको स्टेट कंसीडर करने के लिए इसके एलिमेंट्स। बट जो मॉन्ट वीडियो जो आपका कन्वेंशन हुआ था उसमें आपके 4 एलिमेंट्स मेन आपके सामने आए थे। वो एलिमेंट कौन कौन से थे आपके भाई? तो 4 एलिमेंट्स जो मेन आपके हैं, पहले तो टेरिटरी आपके पास, पहली बात तो एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन ही नहीं है तो आप लोग स्टेट कंसीडर नहीं करवा पाओगे अपने टेरिटरी को, ठीक है? तो पहली बात कंडीशन क्या आपके लिए, एक टेरिटरी आपकी होनी चाहिए जिसके जो फिक्स लोकेशन हो जिसकी, ठीक है? यानी कि आप लोग कह पाओगे मेरा एरिया जो है स्टेट का वो इतना बड़ा है, मेरा इतने किलोमीटर का एरिया है, इंडिया का जो एरिया इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है? बाकी एक्सपेंशन थ्योरी सबको पता ही होगा। तो एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, आपके पास लोकेशन है, उस पर रहने वाले लोग भी होने चाहिए, पॉपुलेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और पॉपुलेशन किसकी? पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? क्योंकि भाई जनसंख्या तो कईयों की होती है, जीव जंतु तो और भी जिंदा है, लेकिन ह्यूमन जो है वो बाकियों से अलग कैसे? तो वो अलग है ड्यू टू हिज कॉन्शियसनेस, ठीक है? जो ह्यूमन है वो क्या है? कॉन्शियसनेस उसके अंदर होती है, ठीक है? ह्यूमन क्या है? जागरूक है, अपना भला जानता है, अपना बुरा जानता है। वो जानता है कि भाई मैं जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे एक्ट करना है। लेकिन जानवर जीव जंतु जो अलग हैं वो लोग इस चीज को नहीं जानते, इसलिए जो ह्यूमन है वो बाकी जीव जंतुओं से अलग है। तो आपके पास टेरिटरी हो गई, आपके पास पॉपुलेशन हो गई, ठीक है? पॉपुलेशन के बाद उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, कई सारे टाइप्स होते हैं आपको गवर्नमेंट के। हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कितने टाइप की आपकी गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है आपकी, ठीक है? मोनार्की होती है, ओलिगार्की होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है? गवर्नमेंट हो गई, टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब गवर्नमेंट होने के बाद भाई आप लोग सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से नहीं, एक मेन चीज और होती है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता, ठीक है? आप अपने मालिक स्वयं होने चाहिए, आप पर किसी और का कब्जा ना हो, आप किसी और के अंडर ना हो। जो आपका स्टेट है उस स्टेट के उस टेरिटरी के अंदर आपका खुद का रूल होना चाहिए। आप किसी और के रूल्स पे नहीं चलेंगे, आप किसी और को भरोसा नहीं करेंगे, आपके ऊपर किसी और का दबाव नहीं होगा। आप लोग क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। और यही चीज है, देखो भाई मैं बात करूं तिब्बत की, हम लिविंग एग्जांपल लेते हैं। तिब्बत हम लोग पहले उसको स्टेट कंसीडर करते थे, बट अब उसको स्टेट कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हम लोग? टेरिटरी है जी, बिल्कुल है। पॉपुलेशन है जी, बिल्कुल है। गवर्नमेंट थी, बिल्कुल थी। क्या चीज नहीं थी उसके पास? सोवेरेनिटी।
ठीक है, वो अपना मालिक खुद नहीं था, उसको चाइना मॉनिटर करता था। तो क्या बोला हमने भाई, मैंने कहा भाई तू स्टेट नहीं है, तू स्टेट कहलाने के लायक नहीं है, तो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, तो जो हम क्या करेंगे निकाल देंगे। तो तिब्बत को स्टेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। ठीक है, रिकॉग्निशन भी इसके पास, बाकी स्टेट का रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें आपके फैक्टर्स जो होते हैं कंसिडर करे जाते हैं इसमें। ठीक है, अगली बात, A state also has fixed geographical boundaries, बता दिया मैंने आपको पहले ही। ठीक है, it is also not dependent और सबऑर्डिनेट टू एनी अदर स्टेट, किसी और स्टेट के कब्जे में नहीं होगा, किसी और स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सेल्फ डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो यहाँ पर काम आपकी करती है। इट हैज एन इंडिपेंडेंट गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि इसको जो सरकार की व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी और के अंडर नहीं होगी। हम लोग अपना खुद का इलेक्शन करेंगे या जो भी उनके यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। वो अगर मान लो मैं इंडिया हूं, ठीक है, अब मैं चाइना के अकॉर्डिंग काम नहीं करूंगा। अगर मैं चाइना के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, उसकी पॉलिसी जो है उनको फॉलो कर रहा हूं, वो मेरे पर दबाव डाल रहे, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं स्टेट कहलाने के लायक नहीं हूं। ठीक है, इंडिया स्टेट है बिकॉज वो चारों पिलर्स में खरा उतर रहा है, सोवरेन भी है, टेरिटरी भी है उसके पास, पॉपुलेशन भी है और गवर्नमेंट भी है। ठीक है भाई, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मे बी मेड अप ऑफ मोर देन वन नेशन, एक से ज्यादा राष्ट्रों से मिलकर एक स्टेट बन सकता है। वो जब समझ में आएगा, जब हम लोग समझ लेंगे स्टेट और नेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, स्टेट हैज बोथ पॉलिटिकल एंड लीगल पावर, इसके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है और इसके पास कानूनी पावर भी होती है। स्टेट का मतलब ये पॉलिटिकल पावर, स्टेट क्या है, पॉलिटिकल पावर है। एक आपके पास पॉलिटिकल पावर है, आपके पास सरकार है, आपके पास हाथ में सत्ता है, आप उसका प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप क्रिएट भी कर सकते हैं कुछ भी और कुछ भी डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आप लॉज बना भी सकते हैं और लॉज हटा भी सकते हैं। यू हैव पावर, ठीक है, यू हैव पावर टू डू एनीथिंग यार। अब वो पावर कहां से आएगी, जब आपके पास लॉज होंगे, आपके अंडर पॉलिटिकल राइट्स होंगे, पॉलिटिकल आपके पास क्या होंगे, फायदे होंगे। ठीक है भाई, हित होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका है बेसिक स्टेट। अब समझते हैं हम लोग किसको, नेशन को। नेशन क्या है, स्टेट तो समझ लिया, अब नेशन और स्टेट में डिफरेंस अभी समझेंगे। पहले नेशन समझो। नेशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल। पहली बात क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये कोई कम्युनिटी नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है। जबकि स्टेट क्या है, स्टेट है पॉलिटिकल कम्युनिटी। स्टेट क्या था, पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक एक डिफरेंस देखा हमने। यूनाइटेड बाय कॉमन ओरिजिन। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके अंदर एक आत्मकता भावना आएगी। एक आत्मकता क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी। ठीक है, यूनिटी की भावना आएगी। वो यूनिटी जो है, वो सेल्फनेस जो है, वो यूनिटरी जो पावर है उसकी, वो कुछ भी हो सकती है भाई। देखो, एक तो ओरिजिन के बेस पे कि भाई हाँ मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, या फिर मैं उस धरती पैदा हुआ हूँ जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, मैं उस धरती के प्रति सम्मान रखता हूँ, और उस धरती पे जो भी लोग पैदा हुए सब मेरे भाई बहन है। ये क्या है, मेरे अंदर से भावना आ रही है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स। ठीक है भाई, नेशन एक इमोशनल कनेक्शन है आपका। नेशन क्या है, इमोशनल कनेक्शन। जबकि जो स्टेट है वो क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिटी। वहां पर इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, हो सकता है आपकी हिस्ट्री सेम हो, ठीक है, आपको हो सकता है बैकवर्डनेस का आपने फील किया हो, तो आप लोग उसको लेकर एक चीज बैठा रहे हो कि नहीं भाई जिसने फेस किया था वो सब मेरे भाई बहन हैं, वो सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी नेशन की परिभाषा है। फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल एक कल्चर के भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, एक संस्कृति के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर वही ग्रुप ऑफ पीपल एक एथनिसिटी के भी हो सकते हैं, वही ग्रुप ऑफ पीपल एक लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। ठीक है, नेशन इज अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है भाई, वाइल स्टेट स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये कल्चरल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी है। इसमें आप लोग एक और चीज ऐड कर सकते हो, ऐड, वो क्या है, साइकोलॉजिकल। ये एक साइकोलॉजिकल कम्युनिटी भी है, क्योंकि ये आपके माइंड से कनेक्टेड है। अगर आपके अंदर वो भावना है किसी चीज को लेकर, तो आप नेशन के अंदर आ रहे हैं। आपके अंदर भावना कि नहीं हम हिंदी वासी हैं या हम हिंदी बोलने वाले हो, तो आप क्या है, एक अलग नेशनलिटी को फॉलो कर रहे हैं, हिंदवी। ठीक है भाई, आप क्या है, पाकिस्तानी बोलने वाले हो, तो आप कौन सी नेशनलिटी क्रिएट कर रहे हो, पाकिस्तानी, चीनी। ठीक है, डोगरी, मैथिली, कुछ भी बोल लो भाई। ये माइक्रो लेवल के। अगर आप मैक्रो लेवल पर जाओगे तो आपको कई सारे नेशंस देखने को मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ठीक है भाई, और देखते हैं, अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय फैक्टर्स लाइक कॉमन रेस, बता दिया, कॉमन लैंग्वेज हो सकती है उन लोगों की। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या तो कॉमन रेस हो उनके बीच में, या कॉमन लैंग्वेज हो उनकी, या कॉमन कल्चर हो, ज्यूज का देख लो भाई, या कॉमन हिस्ट्री हो उनकी, या कॉमन टेरिटरी हो। कॉमन टेरिटरी भी हो सकती है, लेकिन बात करो इंडियन, कॉमन टेरिटरी है। अब इंडियन नेशनलिटी है हमारी, राष्ट्रीयता है हमारी। ठीक है, राष्ट्रीयता है हमारी, स्टेट नहीं है, स्टेट इंडिया है। बट उस पे जो लोग रह रहे हैं वो बाहर जाके क्या बोलते हैं अपना को, वी आर नेशनल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इंडिया के नेशनल्स हैं, हम इंडिया के राष्ट्रीय है। ठीक है भाई,
तो समझा दिया मैंने आपको सिंपल सा डिफरेंस, ठीक है। अभी डिफरेंस नहीं देखा हमने। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट एसेंशियल्स, भाई ये भी ध्यान रखना है, बस ये लोग सिर्फ ये चारों जो चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि यही सारी होंगे तभी होगा। और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं नेशन कहलाने के लिए, ये कोई एब्सोल्यूट फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ नेशन कैन सर्वाइव विदाउट अ टेरिटरी, एक नेशन जो है विदाउट टेरिटरी की सर्वाइव कर सकता है। कुर्ग के पास कौन सी टेरिटरी है भाई? नहीं है कोई टेरिटरी फिक्स, उनका कोई स्टेट नहीं है, बिना स्टेट के लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। बट लव फॉर अ कॉमन टेरिटरी मे यूनाइट द नेशन, एक कॉमन टेरिटरी हमारी होगी, हम भी एक राज करेंगे, हमारे पास भी एक जगह होगी जहां हम लोग रहेंगे, ठीक है भाई। जीव्स का भी था एक हमारा कॉमन प्लेस होगा, हिटलर के टाइम पर, उससे पहले क्या था? नेथन को कॉमन प्लेस रहने के लिए, हिटलर से पहले, हिटलर के बाद भी खैर बहुत दिनों बाद आके बना। तो उनके अंदर फीलिंग थी कि भाई हम लोग भी क्या करेंगे, हम जो जीव्स हैं कभी हमारे अंदर एक यूनिटी आएगी, हम लोग क्या करेंगे, अपनी जगह बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमननेस की फीलिंग जो है यही आपसे रिलेटेड है आपकी नेशन से या फिर नेशनलिटी से, ठीक है। नेशन इज नॉट अ लीगल एंटिटी, स्टेट क्या था? लीगल एंटिटी है, उसको बनाया गया कानूनी रूप से, लेकिन जो नेशन है उसको कानूनी रूप से नहीं बनाया जा सकता, ये साइकोलॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। ये आपके अंदर से जुड़ी हुई है, ये कॉमनैलिटी है, ठीक है। आप कॉमननेस को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है भाई। इट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड कॉमन एलिमेंट्स, ये बॉन्ड है, एक ऐसा जुड़ाव है जिसको आप गलती मतलब चाह के भी खींच नहीं सकते, जुड़ गया तो जुड़ गया, ठीक है भाई। रहीमन धागा प्रेम का मत देना चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। तो वही बात है कि ये ऐसा जुड़ाव है जिसको हम लोग जल्दी छुड़ा नहीं सकते। नहीं भाई हमारे से सेपरेशन हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, भीम आर्मी, तो हम उनके लिए काम करेंगे, ठीक है भाई। अगर हमारा हिस्ट्री जो है बहुत बेकार रही है, हमें सताया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, मिलकर उत्थान करेंगे अपना, ठीक है। तो ये कॉमनैलिटी की जो फीलिंग है यही यहाँ पर नेशन को जोड़ के रख रही है। हम डोगरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं। चाइनीज लोग क्या है भाई, इंडिया, आप देखो चाइनीज लोग जो हैं, चाइनीज लैंग्वेज के लिंग्विस्ट की बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको चाइना में मिल जाएंगे, आपको ताइवान में मिल जाएंगे, फिलीपींस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज, लेकिन एरिया क्या है, स्टेट क्या है, अलग अलग है। तो जरूरी नहीं कि एक नेशन के लोग एक ही स्टेट में रह रहे हों, ठीक है। और एक स्टेट में एक नेशन रह रहा हो ये भी जरूरी नहीं है, एक स्टेट में कई सारे नेशंस निवास कर सकते हैं, ठीक है भाई। और समझते हम लोग, अब समझते हम लोग डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस, ठीक है। नेशन समझ लिया, स्टेट समझ लिया, अब समझते हम लोग डिफरेंस क्या है भाई। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, पहली बात, स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है भाई, ये किसी के कब्जे में नहीं है, इसका एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट नेशन, नेशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसकी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं है, इन लोगों का जुड़ाव है, आत्मीयता है उनके अंदर, अंदर का कनेक्शन है उनका, इमोशनल अटैचमेंट है उनकी, ठीक है, जो उनको फाउंडेशन में रख रही है, बॉन्ड उनका बना रही है, ठीक है भाई। यूनाइटेड बाय कॉमन ओरिजिन, ठीक है, उनका हो सकता है कोई हिस्ट्री ओरिजिन की हो, हिस्ट्री हो सकती है उनकी कोई, ठीक है, कल्चर हो सकता है, एथनिसिटी हो सकती है, और लैंग्वेज हो सकती है, और एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है भाई। और बात करते हैं, स्टेट रेफर्स टू अ टेरिटरी, स्टेट क्या है, एक टेरिटरी है, एक जगह है, ठीक है, एक लोकेशन है, जबकि नेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ये कोई टेरिटरी नहीं है, ये लोगों का समूह है, लोगों का ग्रुप है भाई, ठीक है। स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट एक टेरिटरी है, जगह है, हमने नाम दे दिया, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये फिलीपींस है। लेकिन अब चाइनीज कोई जगह नहीं है, चाइनीज क्या है, नेशन, ठीक है। एक भावना है कि भाई जो लोग चाइनीज बोलते हैं उनको हमने चाइनीज, जो लोग चाइना की भाषा बोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं, उनको हम बोलो चाइनीज, ठीक है। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, इंडियंस, ठीक है। आप अगर कहीं जा रहे हो, मान लो मैं अमेरिका गया हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यार, कोई इंडियन नहीं मिल रहा यार, मेरा कोई पड़ोसी नहीं मिल रहा है मुझे यार, कोई इंडियन मिल जाए, अरे भाई साहब क्या हाल चाल है भाई आपके, अरे कहाँ था तू भाई, मैं बड़ी देर से कोई इंडियन ढूंढ रहा हूँ। अब इंडियन ढूंढ रहा हूँ तो इंडिया की जगह नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं इंडियन एथनिसिटी का, इंडियन ओरिजिन का पीपल ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो ये आपका डिफरेंस है इसमें। और देखते हैं, स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेरिटरी, समझ लिया, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी, देखा था हमने, बट नेशन क्या है, सोशियो कल्चरल एंटिटी आपकी है, इसका जुड़ाव समाज से है, इसका जुड़ाव आपके कल्चर से है, ठीक है। और देखते हैं, स्टेट इज नॉट एज स्टेबल एज अ नेशन सिंस इट इज अ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि भाई स्टेट जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा इससे कोई गारंटी नहीं है। तिब्बत था, है नहीं है, तो स्टेट जो है उसको खत्म किया जा सकता है क्योंकि परमानेंट फिक्स्ड नहीं है कॉन्सेप्ट। बट जो आपके नेशन है,
नेशन को कभी डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है भाई। उसे मिलावट कर सकते हो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपकी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को कैसे खत्म करोगे भाई? किसी के अंदर से भावना खत्म नहीं कर सकते। कुर्ग लोग अभी भी सोचते हैं कि हम लोग कोई कुर्गिस्तान बनाएंगे, या कोई जो भी उनका नाम हो, जिस भी नाम का देश वो बनाना चाहते हैं उस देश को बनाएंगे हम लोग। फीलिंग्स है हमारे अंदर, तो देश नहीं है, नेशन नहीं है, स्टेट नहीं है, लेकिन उनके अंदर फीलिंग अभी भी स्टिल जीवित है, ठीक है। स्टेट कैन बी होम टू मोर देन वन नेशन। एक स्टेट में एक से ज्यादा लोगों का निवास हो सकता है, ठीक है। अब मैं इंडिया की बात बता दूं, इंडिया मैं माइक्रो लेवल पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है। इंडिया मान लो एक स्टेट है, ठीक है। इसके अंदर हिंदी भाषी अलग है, मैथिली भाषी अलग है, डोगरी वाले अलग हैं। अब मान लो कल को मराठी लोग बोल दे कि नहीं भाई हमें तो अपना नेशन चाहिए, हमें अलग से अपना स्टेट चाहिए। मराठी एक नेशन है, एक किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक नेशन हो गया आपका इंडिया के अंदर ही, ठीक है। तो ये आपका छोटे छोटे क्या नेशंस हैं इंडिया के अंदर ही। स्टेट कौन सा? इंडिया, लेकिन अंदर छोटे छोटे नेशंस, भाषा के आधार पर अलग, ठीक है, कास्ट के आधार पर अलग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में देखो स्टेट कौन सा? USA, नेशनलिटी अमेरिकन, डच वाले भी रह रहे हैं, फ्रेंच वाले भी रह रहे हैं वहां पे, ठीक है भाई। तो ये क्या है? अलग अलग नेशंस एक स्टेट पे निवास करते हैं, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशंस कैन लिव इन डिफरेंट स्टेट्स। समझ में आ ही गया, ये सिंपल सा है भाई। स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सॉवरेनिटी, यानी कि भाई जो स्टेट है वो विदाउट सॉवरेनिटी के स्टैब्लिश नहीं हो सकता। बिकॉज एक की एलिमेंट ही उसका कौन सा है भाई? देखो इसमें की एलिमेंट्स हैं, स्टेट के 4 एलिमेंट्स फिक्स हैं कि भाई देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। स्टेट के 4 एलिमेंट्स आपको फिक्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। कैसे? अगर हम स्टेट के एलिमेंट्स की बात करें तो एक आपका कौन सा है? एक आपका है स्टेट के एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, पहला क्या था? टेरिटरी, है ना। पहला क्या हो गया? टेरिटरी। दूसरा पॉपुलेशन, ठीक। तीसरा सोवरेनिटी। मैंने एलिमेंट्स की बात की ना। अगर मान लो टेरिटरी नहीं है, स्टेट रहेगा? नहीं रहेगा। पॉपुलेशन नहीं है, स्टेट रहेगा? क्या रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। अगर सॉवरेनिटी नहीं है, रहेगा? नहीं रहेगा। इसके अगर कनेक्शन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, या इंटरनेशनल रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है इसके, इसे कोई स्टेट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, तो क्या रहेगा? स्टेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें नेशन की, भाई इसका कोई एक फिक्स एलिमेंट नहीं है। ये लैंग्वेज के बेस भी हो सकता है, ठीक है। इसका बेस रेस भी हो सकता है, इसका बेस एथनिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। इवन कलर तक हो सकता है, ठीक है भाई। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन नहीं, ठीक है, हो सकता है। लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट होगा तो भी नेशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट स्टेट में से मिस हो गया तो उसको हम लोग स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में? ठीक है भाई। जो 4 एलिमेंट्स है इसके वो होने चाहिए इसके पास, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, सब कुछ इसके पास होना चाहिए। लेकिन नेशन के केस में ऐसा कुछ फिक्स आपका नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बात करें हम लोग जो नेशन है, नेशन में कोई इम्पोज लो नहीं कर सकते हम लोग, कोई इन पे मतलब कानून को इन पे थोप नहीं सकते हम लोग। लेकिन अगर बात करें स्टेट की, यार कौन मैसेज कर रहा है ये बार बार? हाँ ठीक है, बाद में देखता हूँ उसका मैसेज में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका वहीं पर नेशन की, तो नेशन की हम लोग किसी लॉ के अंदर कर सकते नहीं भाई जो इंडियंस हैं इनके ऊपर ये रूल लागू होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्टेट के अंदर कोई रूल है वो लागू होगा तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, लेकिन नेशन के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। और कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट्स देख लूँ थोड़े से, कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है भाई ठीक है। हाँ सर कौन लार्जर होता है, स्टेट या फिर नेशन? ये देखो हो सकता है कि स्टेट भी जो आपका है, ठीक है, हो सकता है जो आपका स्टेट है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। स्टेट भी लार्ज आपका हो सकता है, स्टेट भी आपका लार्ज हो सकता है किससे? नेशन से। और जो नेशन है वो भी लार्ज हो सकता है स्टेट से। कैसे बताऊं क्या? स्टेट कैसे बड़ा हो सकता है नेशन से? अब मैं एग्जांपल लेता हूं यूएसएसआर का। एक स्टेट कौन सा? यूएसएसआर। अब यहाँ पर कौन सारे लोग रह रहे थे? 100 से भी अलग नेशंस यहाँ पे उस टाइम पर जब यूएसएसआर था, तो उसमें 100 से भी ज़्यादा नेशंस उसमें रिलाई करते थे, ठीक है, उसके अंदर रहते थे। कुर्गिस्तान अलग, आर्मेनिया अलग, ठीक है, बहुत सारे थे उसमें भाई, 100 से भी अलग नेशंस। मैं राष्ट्रों की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात नहीं कर रहा, नेशन राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, स्टेट नहीं, राज्य नहीं, ठीक है भाई। अब नेशन बड़ा हो सकता है स्टेट से कैसे? कुर्गिस्तान या कुर्गिस्तान नहीं, कुर्ग,
अब कुर्ग एक ऐसी जाति है, एक ऐसे लोग हैं जो अपना स्टेट बनाना चाह रहे हैं, और ये किसी एक स्टेट में नहीं है, ये कम से कम 6-7 स्टेट्स में या फिर और भी ज्यादा स्टेट्स में अभी लिविंग है, ठीक है, अभी रह रहे हैं वहां पर, ठीक है भाई। तो स्टेट भी बड़ा हो सकता है नेशन से, और नेशन भी बड़ा हो सकता है स्टेट से, ठीक है। और कोई डाउट समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा पूछ रहे हैं सर, नेशन बिकम्स नेशन स्टेट व्हेन इट अटेन्स स्टेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेशन, हाँ नेशन तो स्टेट बन सकता है ना भाई, नेशन तो स्टेट बन सकता है। अभी पता है ना कुर्ग, अब मान लो कुर्ग जो है ये अभी क्या है, नेशन है। अब इसे अगर हमें स्टेट बनाना है तो क्या करेंगे, एक मान लो हमने जगह ले ली, एक टेरिटरी ले ली, वही 4 एलिमेंट्स हैं, अगर इसने 4 एलिमेंट्स को फॉलो कर लिया तो ये नेशन बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा। कैसे? अब कुर्ग क्या है इनके पास, अभी क्या है, पॉपुलेशन है जी, है पॉपुलेशन तो है ही अभी इनके पास। एक इनको चाहिए टेरिटरी, एक फिक्स टेरिटरी इनकी हो जाए, ठीक है। फिर ये लोग वहाँ पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ अगर ये लोग सॉवरेन हो जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे, स्टेट को एस्टेब्लिश अपने कर लेंगे, तो नेशन जो है स्टेट बन सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक है भाई। जो भी डाउट्स है आपके स्टेट और नेशन को लेकर, आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। स्टिल कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अपने मैंने वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, आपको कोई भी डाउट हो बिना किसी हिचक के आप लोग वहां पे मेरे से पूछ सकते हो। बाकी इसकी जो पीपीटी है मैं शेयर करवा दूंगा अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना। कोई भी दिक्कत आपको हो तो मेरे से आप लोग पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट था आपका नेशन और स्टेट का। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।